डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। BA पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के, जिसमें आधुनिक हिंदी कविता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्याएं क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे उसी क्रम में मथे सद्य नवनीत लिए रोटी घृत बोरी, तनिक सलोने साक दूध की भरी कटोरी, खरी जसोदा मात जात बल बल तृण तोरी, तुम मुख नरकत हेत ललकोर किए किरोरी, रोहिन आदिक सब पासई खरी बिलोकत बदन तुम, उठ मंगल में दरसाए मुख मंगल में सब करहूँ भोग। ये पंक्तियाँ प्रबोधिनी कविता से उद्धृत थीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्णन करते हैं और वे कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके जागने की प्रतीक्षा में मथा हुआ ताज़ा मक्खन तथा घी में डुबोई हुई रोटी, साग तथा दूध की भरी कटोरी लेकर माता यशोदा खड़ी हैं और तिनका तोड़कर आप पर न्योछावर होने को उद्यत हैं। तिनका तोड़ने का यहाँ लोक संस्कृति में अपने जो भी संस्कार है, जो भी विचार चलता है, वो ये है कि समस्त अनिष्ट से, किसी भी प्रकार के अनिष्ट से तिनका तोड़कर दूर रहने के संदर्भ में इसको किया जाता है। माता यशोदा आपका मुख देखने के लिए लालायित हैं तथा हृदय से मचल रही हैं। माता रोहिणी आदि सभी आपके पास खड़े हुए हैं तथा आपका मुख देखना चाहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि वहाँ महल में सब श्री कृष्ण के जागने और उनके मुख देखने के लिए बड़े ही उत्साहित हैं। इसलिए श्री कृष्ण से कहते हैं कवि, इसलिए आप उठिए और अपने मंगल में मुख का दर्शन देकर समस्त संसार का कल्याण करिए। तो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति गोकुलवासियों में जो भी नंद बाबा और यशोदा के परिवेश के जो भी लोग हैं, जो वहाँ उस महल के लोग हैं, वो कृष्ण के लिए बहुत ही उनके चेहरे को, उनके दर्शन मात्र को आनंदमयी उत्सव के रूप में मनाने के लिए हर वक्त आतुर रहते हैं। अनुप्रास, यमक, परिकर तथा काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। छंद में छप्पे छंद का प्रयोग है। अगला छंद लेते हैं। करत काज नहीं नंद बिना तुम मुख अवरेखे, दाऊ बन नहीं जाति बदन सुंदर बिनु देखे, ग्वालिंद दधी नहीं बेच सकत लालन बिन पेखे, गोपन चारत गाय लखे बिनु सुंदर भेखे, भई भीर द्वार भारी खरे सब मुख निरखत आस कर, बलिहार जागिए देर भई पन गोचारन चेत धर। तो यहाँ अवरेखे देखने के लिए आता है और पेखे भी देखने के लिए आता है।
भेखे भेंट करने के संदर्भ में है। तो भारतेंदु की प्रबोधिनी कविता में भारतेंदु जी ने कृष्ण के जाग जाने की कामना का वर्णन किया है कि वहाँ के नंदगांव के परिवेश में किस तरह श्री कृष्ण के जाग जाने की कामना में सब जन आतुर रहते हैं। और इसके साथ ही कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा मुख देखे बिना नंद राय कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। नंद बाबा कोई भी काम बिना श्री कृष्ण के जागे मुख देखे, मुख देखकर आनंद लेने पर ही प्रातः कालीन वेला में अपने दिनचर्या के कार्यक्रम, दिन के कार्य आरंभ करते हैं। बलराम भी सुंदर मुख देखे बिना वन में नहीं जाते हैं। बलराम गायों के साथ गोपों के साथ वन में बिना श्री कृष्ण के मुख देखे नहीं जाते हैं। ग्वालिन भी तुम्हारे दर्शन किए बिना दही नहीं बेच पाती हैं। ग्वाले भी तुम्हारे सुंदर भेष को देखे बिना, सुंदर रूप को देखे बिना गाय चराने नहीं जाते हैं। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा मुख देखने के लिए द्वार पर लोगों की भीड़ खड़ी है। इसलिए हे प्रभु जागिए, काफ़ी देर हो गई है, गाय चराने के लिए विलंब हो रहा है। कवि के विनय और दैन्य भाव की इसमें बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास, विनोक्ति तथा काव्य का अलंकार आए हैं। छप्पे छंद का यहाँ प्रयोग द्रष्टव्य है। अगला छंद है करत रोरतम चोर भोर चक्रवाक भिगोए, आलस तज के उठो सुरत सुख सिंधु भिगोए। दर्शन हित सब अली खली आरती सजोए, जुगल जागिए बेर भई पिय प्यारी सोए। मुखचंद हमें दरसाए के हरों ग्रह को दुख विकट, बलिहार उठो दोऊ अबे बीती निस्तिन भव प्रकट। तमचोर मुर्गे के लिए आता है, मुर्गा बांग देता है प्रातःकालीन, इसलिए प्रातःकालीन प्रभु के जागने के संदर्भ में, श्री कृष्ण के जागने के संदर्भ में उन्होंने, कवि ने ये मुर्गा और उनके बांग देने का और चक्रवाक पक्षी के मिलने का इसमें प्रातःकालीन वेला में ये शब्द लिए हैं। यहाँ पर गोपियाँ राधा कृष्ण को जाग जाने का निवेदन करती हैं। कवि कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि सुबह हो गई है और मुर्गा जोर जोर से बांगें दे रहे हैं एवं चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक का जोड़ा अपने प्रेम के लिए बिल्कुल प्रतीक रूप में समझा जाता है एवं चक्रवाक चहकते हुए परस्पर मिल रहे हैं। सुरत सुख के सागर में डूबे हुए मत रहो तथा आलस्य त्याग कर जाग उठो। समस्त सखियाँ तुम्हारे दर्शनों के लिए आरती सजाकर द्वार पर खड़ी हैं। श्री कृष्ण एवं राधा तुम दोनों को सोए हुए काफ़ी देर हो गई है, इसलिए जागिए। राधा और कृष्ण का यहाँ युगल रूप में सोने का वर्णन, दोनों के जागने की कामना सखियों के द्वारा की गई है। तुम हमें, सखियाँ कहती हैं, तुम हमें मुख दर्शन कराकर हमारे भयंकर दुखों का हरण करो। प्रभु श्री कृष्ण राधा आनंद स्वरूप है। रात बीत गई है और दिन प्रकट हो गया है, अतः आप दोनों उठ जाइए। अनुप्रास रूपक एवं काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग है। छप्पे छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है।
अगला छंद है ललता लीने बीन मधुर सुर सौ कछु गावत, बैठ विशाखा कोमल करन मृदंग बजावत, चित्रा रच रच बहु कुसुमन की माल बनावत, श्यामा भामा अवरन सारी पाग सजावत, पिकदान चंद्र भागा लिए चंपक चंपक लतिका जल गहत, दर्पण लेकर मैं इंद्रलोक लेखा, बले बले जागो कहत। ललिता एक सखी का नाम है, कई सखियों का इसमें नाम लिया गया है, जैसे ललिता, विशाखा, चित्रा, श्यामा आदि, चंद्रभागा है ना। आवरण आभूषण सारी साड़ी के लिए है, गहत ग्रहण करना करण हाथों से। तो यहाँ राधा के कई सखियाँ हैं, उनका यहाँ नाम लिया गया है इस छंद में। इस प्रबोधनी कविता के छंद में श्री कृष्ण को जगाने का विनम्र भाव व्यक्त हुआ है। उनको जगाने के संदर्भ में कवि कहते हैं, लती का नाम की राधा की सखी, लती का नाम की राधा की सखी बीन लेकर मधुर स्वर में कुछ गा रही है। विशाखा नाम की सखी बैठकर अपने कोमल हाथों से मृदंग बजा रही है। चित्रा पुष्पों को सुंदर ढंग से गूंथ कर माला बना रही है। श्यामा एवं भामा नामक सखी आभूषणों, साड़ी एवं पगड़ी को सजा रही है। चंद्रभागा सेविका पिकदान लिए खड़ी है, तो चंपालता पानी लेकर तैयार है। स्वर्गलोक की लेखा नामक सेविका हाथ में दर्पण लेकर खड़ी होकर कह रही है कि हम सब आप पर बलिहारी जाती हैं, आप जागिए, आप जागिए। तो ये सब सखियाँ बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े विनम्र भाव के साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ प्रभु श्री कृष्ण को जागने के लिए निवेदन कर रही हैं, उनको हृदय से पुकार रही हैं कि आप जाग जाइए, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, अपने आप को धन्य कर सकें और आपके दर्शन लाभ लेकर हमारा उद्धार और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। कवि ने राजमहलों के सुख विलास श्री कृष्ण के संदर्भ में ये व्यक्त किए हैं। अनुप्रास एवं काव्य अलंकार का प्रयोग है। छप्य छंद यहाँ आया है। आगे अगले छंदों की व्याख्या आगे फिर की जाएगी। अभी आज के लिए इतना ही है। आगे आपको एक छंद एडवांस में मैं आपको एक छंद प्रस्तुत कर देता हूँ, जिसे मुझे अगले कल के लिए व्याख्या करनी है। तो उस एक छंद को पढ़ें, ताकि उसको पढ़ने के साथ मैं जब शुरू करूँ तो वहाँ से आप जुड़ें, और उसके बाद मैं जो भी छंद कराने होते हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। आज के छंदों की व्याख्या इतनी ही थी। अब एक छंद मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ढंग से पढ़ना, और उसके बाद और उस छंद और उसके बाद और कई छंद मैं आपको व्याख्या प्रस्तुत करूँगा कल, और आप लोग ढंग से मन लगाकर इनको पढ़िए, सुनिए, देखिए। धन्यवाद।